मुझे जानकारी हुई कि जिला प्रशासन ने हाटा के ढाणा के हरपुर में जो किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस के लात और जूतों से किसानों को पीटा गया है, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। जब मैं इस आवाज़ को उठाया तो जिला प्रशासन ने मुझे घेरने के लिए और किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए मीडिया पर एक नोटिस जारी किया है। वैसे नोटिस मुझे अभी नहीं मिला है। नोटिस जब मिलेगा तो मैं उचित समझूंगा तो उसका उचित जवाब दूंगा। जिला प्रशासन कुशीनगर हाटा के ढाणा में जबरन किसानों की जमीन को कब्जा करवाना चाहता है। हम विकास विरोधी नहीं हैं। हाटा चीनी मिल, एथेनॉल की फैक्ट्री, डिस्टिलरी लगाने की योजना बनाई है और इस योजना में मेरी मांग है और शुरू से रही है कि जिलाधिकारी कुशीनगर चीनी मिल के प्रबंध तंत्र और किसानों के आम सहमति से, क्योंकि वो गांव हरपुर हम नगर पालिका का हिस्सा है, वो शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र मानते हुए किसानों को उनके जमीन का लाभकारी मुआवजा दिया जाए और किसानों की सहमति से किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाए। किसान कमजोर और गरीब, लाचार समझ करके जिस तरह लाठियों से और लात जूतों से मारा पीटा गया, और उस मामले को मैंने भी उठाया और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और जनपद के 7 विधायक ने हमसे पहले भी जिलाधिकारी के चार्ज में सीडीओ महोदया से मिलकर के उन लोगों ने भी इसे जायज नहीं ठहराया और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यहाँ तक मांग कर दिया कि किसी के निजी जमीन को सरकारी परियोजनाओं के लिए ही अधिग्रहित की जा सकती है। किन परिस्थितियों में जिला प्रशासन जमीन को कब्जा कराने गया था, इसकी त्रिस्तरीय कमेटी बना करके जांच की जाए। गजब की सरकार है। सरकारी पार्टी के विधायकों का कहना है कि जो जुल्म हुआ है हाटा के ढाणा में वो गलत हुआ है, उसकी जांच कराई जाए। और दूसरे तरफ 1 दिसंबर को निर्दोष किसानों पर फर्जी मुकदमा लिख करके उन्हें 151 में देवरिया की जेल में बंद किया जाता है और 8वें दिन उनको जेल से रिहा किया जाता है। और जैसा कि मैं नोटिस में पढ़ा हूँ, नोटिस में ये लिखा है कि लोरिक साधु की जो मौत हुई है वो बेबुनियाद
तरीके से मैंने मीडिया पर पोस्ट किया है। लोलिक साधु की जमीन बहुत पहले ही चीनी मिल ने अधिग्रहण कर लिया है और उनके सगे भाई के जमीन में चीनी मिल पानी बहवाने का काम कर रहा है। इस सदमे से वो दुखी थे और जिस दिन हरपुर गांव के बच्चों की गिरफ्तारी हुई उसी दिन से लोलिक साधु बच्चों के रिहाई की मांग कर रहे थे। उसी सदमे में उनकी तबीयत खराब हुई और गोरखपुर एम्स जाते जाते उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो 16 तारीख को मैंने तय किया है कि हम तहसील को घेरेंगे किसानों को न्याय दिलाने के लिए, कि किसानों को उचित मुआवजा मिले, किसानों का मुकदमा वापस हो और जिन अधिकारियों ने बर्बर लाठी चार्ज किया है, जूतों से मारा है महिलाओं को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को अपना भी पक्ष मीडिया के सामने रखना चाहिए। जिला अधिकारी महोदय को इतनी बड़ी घटना के बाद उन्होंने किस अधिकारी पर, किस कर्मचारी पर, जिसके कहने पर लाठी चली, जिसके कहने पर बूट और लात और जूतों से किसानों को पीटा गया, किस पर कार्रवाई हुई है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके बगल कुशीनगर जनपद जो आपके लिए सबसे प्रिय जनपद है, अपने भाषणों में भी आप कहते हैं कि मेरे आंदोलन और राजनीति की शुरुआत कुशीनगर जनपद से हुआ है। आज कुशीनगर का किसान पुलिस के जूतों के बूटों से रौदा जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है किसान। और जिला प्रशासन, जो व्यक्ति इस जनपद में अन्याय के खिलाफ अकेले राधेश्याम सिंह जो आवाज उठाता है, उसके खिलाफ मीडिया पर नोटिस जारी करके, जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि जिला अधिकारी मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिखना चाहते हैं और मेरे ऊपर रास्ता भी लगाना चाहते हैं, मुझे जेल भी भेजना चाहते हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कुशीनगर के कलेक्टर को कि मेरे ऊपर आप रास्ता भी लगा दें, जेल भी भेज दें, तब भी हम किसानों की आवाज उठाने से रुकने वाले नहीं हैं। और मेरा सीधे सीधे आरोप है कि हाटा का जो ढाणा है और चीनी मिल अधिग्रहण का मामला है, उसको जिला प्रशासन रामकोला गोलीकांड का पुनरावृत्ति कराना चाहता है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1992 में थी। यही राधेश्याम सिंह उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और जिला प्रशासन के नासमझी से इतना बड़ा कांड हुआ। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लें और इस मामले को गंभीरता से लें। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एथेनॉल की फैक्ट्री लगे, लेकिन किसानों की सहमति से लगे, किसानों की हत्या करके, किसानों को मार पीट करके, किसानों को के ऊपर मुकदमा दर्ज करके जमीन अधिग्रहित न की जाए। इसीलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके अपनी बात आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।